कानपुर में आए जिंदाबाद, महिला पे दमन नहीं चलेगा, महिला पे दमन नहीं चलेगा, पिता सत्ता नहीं चलेगी, पिता सत्ता नहीं चलेगी, नारी मुक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, महिलाओं पे हमले नहीं चलेंगे, महिलाओं पे हमले नहीं चलेंगे, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। दोस्तों, पहले तो आप सब लोग का शुक्रिया कि आप इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन्स डे पे यहाँ पे आए हैं। चाहे ये यूनिवर्सिटी बंद है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात रखना नहीं छोड़े। जो भी चीज हो रही है दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, महिलाओं के साथ हिंसा, उसके ऊपर बात करनी जरूरी है। इसीलिए हम लोग इस जो इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन्स डे वाले दिन उन लोगों को बुलाए जिनके ऊपर सीधा हिंसा हो रही है, जो रेप विक्टिम्स की फैमिली है, जो अभी तक भी जो कोर्ट के रास्ते से अलग अलग जगह से न्याय की मांग कर रहे हैं। वो चाहे बुटाना रेप केस हो, जिसमें जो कविता ने बताया कि जिस तरीके से उनकी बेटियों के साथ हुआ। हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या मीडिया है बहुत सारा, आप ये सवाल का जवाब दीजिए, क्या लड़का लड़के के बाहर घूमना ये क्या कोई गुनाह है? ये ऐसा कौन सा कानून है जिसमें पुलिस आके ये बोलेगी कि अगर आप जो महिला है वो किसी लड़के के साथ घूम रही है तो हम लोगों को भी रेप करने का राइट है? ये हरियाणा पुलिस ने किया बुटाना वाले रेप केस के अंदर। उन लड़कियों को हाथापाई किएगा कि एक रात हमारे पास रुकना पड़ेगा, आप ऐसे बाहर घूम रही है। तो ये हमें भी अपनी आजादी का सवाल है, ये हमारा भी, अगर उन लड़कियों के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारी क्या आजादी है? उन लोगों को जो वो उनका दोस्त था उसने डिफेंस में आके उनके साथ हाथापाई की, जिसके अंदर एक पुलिस वाले का कत्ल हो जाता है। ये उन लोगों की गलती नहीं है, ये पुलिस वाले के कारण से ये इंसिडेंट हुआ कि जिसकी वजह से वो बोल रहे थे कि हम रेप करेंगे लड़की के साथ। उसके बाद उस लड़के को घर से उठा के इनकाउंटर किया जाता है, उस लड़के के साथ जो लड़की को सेव करने की कोशिश करता है। उसके बाद दोनों बहनों को पहचान के, जैसे पहले भी यहाँ पे बोला गया, उन दो बहनों को थाने में बुलाया गया ताकि हम पहचान कर पाए कि वो कौन सी दो लड़कियां थी, और पुलिस जो है अपना बदला ले सके कि जिस तरीके से जो हम लोगों को मना करने की हिम्मत कैसे हुई उन लड़कियों की। उन लोगों को कस्टडी के अंदर लेके उनके साथ रेप किया गया, इवन के इतना ब्रूटल है कि उसको बाद उन्हीं को कत्ल केस के अंदर जेल में भेज दिया गया, और 12 पुलिस कर्मियों को रेप के बाद उसके अंदर कांच भी उनके अंदर डाला गया। ये हमारी जो सोनी की बात जैसे आती है, जो महिला अधिकारियों की साथ साथ वो आदिवासियों के राइट्स के लिए बात करती है, उसी के सिमिलर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो अपनी आम जिंदगी जी रहे लोग हैं, आजादी के साथ सांस लेना चाहती है जो लड़कियां, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार हो रहा है। उसके बाद आज तक वो लड़कियां, एक लड़की उसमें से माइनर है, जब नवदीप जेल में गई तो उस नवदीप को उस लड़की से मिलने का मौका मिला, क्योंकि वो लड़की जो रेप विक्टिम है वो भी करनाल जेल के अंदर है, बंद है। और हमारे हाई कोर्ट तक ये वाला मुद्दा गया कि ये जो इस केस में आप मेडिकल करवाने का ऑर्डर दीजिए। अभी तक मेडिकल नहीं हुआ, मेडिकल करवाने का ऑर्डर देने की बजाय हाई कोर्ट ऑर्डर देता है कि लड़कियों का ट्रीटमेंट करवाया जाए। वो जख्मी क्यों हुई, उनको इतना ज्यादा सीरियस इंजरीज क्यों है, वो मेडिकल का विषय नहीं है, ट्रीटमेंट करवा दीजिए और उनको जेल में रहने दिया जाए, क्योंकि उनके ऊपर कत्ल का केस है, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उसमें बहुत सारे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स आई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी तरीके से गुड़मंडी वाला जो केस है, हम लोग बहुत लड़ाई लड़ी इसके लिए, जो डीयू के जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, इसके लिए प्रोटेस्ट किया, क्योंकि अगर डीयू के आसपास ऐसा माहौल है कि किसी लड़की को जो मेड है किसी घर में 17 साल की लड़की है, उसके साथ रेप करके उसको मर्डर कर दिया जाता है, तो हम लोग कैसे आजाद है? हम लोग भी यहीं पे आसपास घूमते हैं,
रहा है। जब हम लोग यूनिवर्सिटीज के अंदर मनाया जाता है महिला दिवस, वो बिल्कुल बेकार है। उसके अंदर हमें बताया जाता है कि हमारी इंदिरा गांधी हमारी हीरो है, हमारी जो हीरो है वो लोग है जो सत्ता में है, लेकिन हमारे हीरो वो है जो लोग ऐसे लड़ाई लड़ रहे हैं, जो महिलाओं की आजादी पे सच में बात कर रहे हैं, जो लोग आज भी लगे हुए कि ऐसा क्यों है। जो गुड़मंडी के जो मौसी है, जो कुसुम है, उनका ये मानना है कि ठीक है मेरी बेटी के साथ जो कुछ हुआ, लेकिन आगे भी बेटियों के साथ ऐसा ही होता रहेगा। मेरी भी एक छोटी सी बेटी है, हम कैसे सोसाइटी में जी रहे हैं। ये लड़कियां हैं, ये महिलाएं हैं, ये जो औरतें हैं, वो हमारी असल हीरो जो हमारी भी आजादी के लिए लड़ रही हैं। वो सिर्फ एक रेप केस के ऊपर नहीं लड़ रही हैं, वो ये नहीं लड़ रही है कि हमारे पे हिंसा हुई, उनका कंसर्न बड़ा है। इसीलिए हम लोगों को उनकी लड़ाई के साथ भी खड़े होना जरूरी है। अभी जितना भी ये माहौल चल रहा है, ये जो महिला दिवस है वो बाकी सोसाइटी के इशू से अलग नहीं है, हम लोग इसको अलग नहीं मान सकते हैं। आज जो नौदीप भी हमारे साथ है, वो चाहे मेरी बहन है, लेकिन मैं एक बहन के तौर पे उसके साथ में नहीं खड़ी हुई हमेशा। ये मेरा एक कंसर्न है, हमारे सारा लोगों का कंसर्न है कि जो उसने लड़ाई लड़ी वो ठीक है। आप ये बताइए, जो महिला दिवस का जो हिस्ट्री रखा गया है यहाँ पे, कि महिला दिवस की हिस्ट्री ये है कि महिला और पुरुष का वेतन बराबर किया जाए, और जो मिनिमम जो घंटे हैं काम करने के उनको कम किया जाए। 12 घंटे का टाइम था उस टाइम पे जब ये आंदोलन चल रहा था। 8 मार्च 1857 के अंदर ये पहली बार हुआ, तो उसकी कंटिन्यूटी में बाद में ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्किंग वुमेन्स डे मनाया जाना शुरू होता है। लेकिन हम लोग इसमें पैरेलल देखते हैं कि क्या आज ये स्थिति चेंज हो गई है। नौदीप और मजदूर अधिकार संगठन के बाकी साथी ये मांग कर रहे हैं कि महिला और पुरुष का वेतन समान होना चाहिए। एक ही किस्म के काम के लिए महिला और पुरुष को अलग अलग वेतन क्यों दिया जा रहा है? तो ये क्या गुनाह है? ये हमारे सबके लिए सवाल है। ये तो पहले से कानून बन चुके हैं हमारे देश के अंदर। अभी मतलब हालत तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट किस किस तरीके से जो जजमेंट दे रहे हैं उसमें हम लोगों को साफ है कि हमारी सुरक्षा कहाँ पे है। हमें इस व्यवस्था से ये क्वेश्चन करना भी चाहिए कि नहीं कि हमारी सुरक्षा करो। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जब आपको ये अरेस्ट करके थाने के अंदर रेप किया जाए तो आप किसके पास जाएंगे? जब अगर पुलिस आपका रेप करती है, आर्मी आपका रेप करती है आके, उसके बाद आप जिस कोर्ट के अंदर जाएंगे वो भी सारे लोग बिके हुए रहते हैं। ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? ये जो सारा यूएपीए जिस तरीके से लगाया जा रहा है, बहुत सारी महिलाएं जेल के अंदर है। आज अगर उन महिलाओं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर अगर उन महिलाओं की बात नहीं होती है तो हमारा बात करना बिल्कुल बेकार है। वो महिलाएं जो सच में इस सोसाइटी को बदलने के लिए, समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुधा भारद्वाज उनमें से एक है, जो वकील है पेशे से और बाहर से पढ़ाई करके यहाँ पे आदिवासियों के अंदर, आदिवासी महिलाओं के अंदर काम करना शुरू किया। आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो जेल के अंदर बंद है, उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए कि इन्होंने अलगार परिषद का प्रोग्राम कंडक्ट किया और उसमें इन लोगों ने हिंसा करवाई। ये सीधी बात है, ये सीधी बात है कि जिन्होंने हिंसा की, हमेशा जो लोगों ने हिंसा की, हिंदू संगठन है, उन्होंने हिंसा की जाके वहां पे उन लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो एक्टिविस्ट थे जिन्होंने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, उन लोगों को जेल में भेजा गया।